कर लीजिएगा। अगर आप अप्लाई डिफॉल्ट कर लेते हो तो इसके सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आप ट्रेंड लाइंस वगैरह को बंद कर दीजिएगा और आपको एक्सटेंशन के लेवल्स की कोई जरूरत नहीं। तो आप एक्सटेंशन के लेवल 1.618 को रहने दे सकते हो, बाकी सबको आप चाहो तो हटा भी सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद आप 0.236 को हटा दीजिएगा, 0.382 को हटा दीजिएगा, 0.786 को हटा दीजिएगा। आपको केवल 2 लेवल की जरूरत है, बिकॉज हम यहाँ पे केवल गोल्डन जोन ही यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक ऐसा चीज नजर आएगा जिसको हम यहाँ पे फिबोनाची टूल कहते हैं। अभी जो फिबोनाची टूल है ना, ये आपको बताता है कि कहाँ पे प्लेयर्स अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये वो एरिया बताता है जहां से मार्केट पुल बैक लेके अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, तो फिबोनाची में हम 1 से ड्रॉ करके 0 तक ड्रॉ करते हैं। मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया, यहाँ मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे नीचे गिरा और नीचे गिरता हुआ मार्केट ऊपर उठ रहा है, तो इस लेवल पे मार्केट वापस से नीचे की तरफ घूम सकता है, वापस से इस लेवल पे मार्केट नीचे की तरफ घूम सकता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इसका वैल्यू आपको चार्ट में नजर नहीं आएगा, चार्ट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बट जैसे आप फिब ड्रॉ करोगे आपको एक लेवल मिल जाएगा। और अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ जाए तो मार्केट फिर पॉजिटिव हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो इसीलिए इस लेवल को कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लेवल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। आपको 1 से शुरू करना होता है 0 पे, यानी अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। आप 1 को ऊपर रखोगे, 0 को रखोगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पर 1 को रखोगे और ऊपर की तरफ 0 रखोगे, ताकि आपको 0.5 0.6 का एरिया जो है वो एक्यूरेटली आपको आपके सही जगह पर मिल जाए। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको 2 लेवल्स की जरूरत होती है। आपको एक स्विंग हाई की जरूरत होती है और एक स्विंग लो की जरूरत होती है। बिना स्विंग हाई और स्विंग लो के आप इस लेवल को कहीं भी रैंडमली ड्रॉ नहीं करोगे। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मुझे फिबोनाची ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे ना कोई स्विंग हाई ना कोई स्विंग लो बना, ये तो बीच का एरिया हो गया ना। जब भी आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है आपको स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में ही करना। तो एक काम करता हूँ, मैं लेटेस्ट चार्ट में आ जाता हूँ। ये मेरे आज का चार्ट है जो मोमेंटम हमें हाल फिलहाल में देखने को मिली थी। तो काफी पॉजिटिव मार्केट था, यहाँ पे दिन भर साइडवेज रहा, लास्ट टाइम में यहाँ पर भी एक अपसाइड मोमेंटम कर गया। तो अगर आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है तो आपको स्विंग हाई स्विंग लो चाहिए, और आपको ये ध्यान रखना जब भी आप स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ रहे हो तो कोई एक एरिया जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक यहाँ पे स्विंग हाई कंसिडर कर लिया और इस जगह के आसपास मैंने एक स्विंग लो कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे मेरा स्विंग हाई लेटेस्ट है, स्विंग लो भी लेटेस्ट है। अब मैं स्विंग हाई के साथ साथ इस स्विंग लो को भी कंसिडर कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकता कि ये मेरा स्विंग हाई है और ये मेरा स्विंग लो है, मैं यहाँ पे फिब ड्रॉ कर लेता हूँ और वो लेवल मेरे यहाँ पे काम आएंगे। नहीं, वो लेवल बिल्कुल काम नहीं आएंगे, बिकॉज मार्केट इस एरिया से बाहर निकल चुका है। इस एरिया से बाहर निकल चुका है, अब दोबारा इस एरिया में अंदर घुसेगा। तो आपको वही लेवल्स कंसिडर करने हैं जिस एरिया में मार्केट ऑलरेडी हो। जैसे अगर आप इस स्विंग हाई को और इस स्विंग लो को कंसिडर करते हो तो मार्केट अभी भी इसी एरिया के अंदर है ना, मार्केट एक बार भी इससे बाहर नहीं निकला। अगर आप इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक कंसिडर करते हो तो आपके पास ये लाइन बन के आएगी और मार्केट अभी भी इस एरिया के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं निकला। तो अगर एक बार किसी स्विंग हाई स्विंग लो से मार्केट बाहर निकल जाए और दोबारा उस एरिया में घुस रहा है तो इस जगह पे आपको फिबोनाची नहीं ड्रॉ करनी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखो, फिबोनाची को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। एक मॉर्निंग में लेवल्स डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको मॉर्निंग वाला समझाता हूँ। अब मॉर्निंग में लेवल्स डिसाइड करने का आपके पास 2 तरीका हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन कुछ खुल जाए, मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाए। दूसरा हो सकता है कि मार्केट जो कल का स्विंग बना था उसी के रेंज के अंदर ही ओपन हो। तो जैसे ये मार्केट है यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है कल के दिन पे, बाजार या फिर यहाँ पे ओपन हो जाए इसी स्विंग के अंदर, या फिर इस स्विंग से बाहर कहीं पे ओपन हो जाए। तो अगर बाजार इस स्विंग के अंदर ही ओपन होगा तो हम इस तरीके से इस स्विंग के अंदर एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, इस स्विंग के अंदर एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। और जो मेरे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे लेवल मार्क करना भी बताऊंगा, बट मैं इस लेवल को यहाँ पर अपने चार्ट में ड्रॉ कर लूंगा, इस लेवल को चार्ट में ड्रॉ कर लूंगा। अगर बाजार नीचे कहीं ओपन होगा, बाजार अगर यहाँ कहीं नीचे ओपन होगा तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर बाजार कहीं ऊपर ओपन होगा तो ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो पहला काम आपको ये करना है, इसको आपको चार्ट में ड्रॉ करके रखना है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए मार्केट यहीं कहीं उठता है, यहीं कहीं खुलता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस केस में ये सपोर्ट का लेवल था, और जैसे इसका ब्रेक डाउन होगा मार्केट जो है वो बेयरिश हो जाएगा, मार्केट नीचे में भी अपने स्विंग के आसपास आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ कहीं खुला, इस लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर उठा तो वो भी पॉसिबल है, इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है अपने इस गैप फिलिंग जोन तक। गैप फिलिंग भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये पहली चीज हो गई हमारे पास। दूसरी चीज क्या हो गई, एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, कंसीडर करिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और जो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है वो यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है, इस जगह पे एक कंसीडर कंडीशन मान के चलते हैं कि मार्केट इस जगह के आसपास कहीं पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो सुबह सुबह अगर आपको स्विंग कोई प्रॉपर नहीं मिला, से स्विंग थोड़ा इससे दूर हो गया, ये मार्केट के आज का लो है और ये स्विंग इससे थोड़ा दूर हो गया, स्विंग के हिसाब से फिबोनाची लेवल यहाँ कहीं पे आ रहा है। बट आप मॉर्निंग में एक काम और कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि आप जो अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है, तब अगर मार्केट में बड़ी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप अप ओपनिंग में भी सेम केस होगा, तो बड़ी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो रही है तो कल की क्लोजिंग से लेके कल की क्लोजिंग, ये कल का क्लोजिंग का लेवल है तो आसपास का कैंडल कंसीडर कर लो जो भी क्लोज, तो कल की क्लोजिंग से लेके आज के लो या हाई तक आप फिब मार्क कर सकते हो। तो जैसे ये मार्केट गैप डाउन खुला है ना, तो मैं इस फिब को जो यहाँ पे मैंने लगा रखा है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और मैं इस फिब को इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, कल की हाई से लेकर, या फिर यूं कहो कल की क्लोजिंग से लेकर, हाई नहीं कल की क्लोजिंग से लेकर मैं आज के लो तक फिब ड्रॉ करूंगा। और ये लेवल अब मेरे लिए
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल गया है और मार्केट इस स्विंग से दूर खुला है, स्विंग से कहीं भी रैंडम जगह खुला है। तो अब ये लेवल मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगा, तो इसको मैं अपना नंबर 1 प्रायोरिटी दूंगा। अगर ये एरिया क्रॉस हो गया तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, ये एरिया क्रॉस नहीं हो पाया तो मार्केट नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर ये एरिया क्रॉस हो तो मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। सेम चीज आपको गैप अप ओपनिंग में भी करनी है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो इस जगह पे, एक एग्जांपल कंसीडर करिए कि रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन भी बन सकती है, ग्रीन बनने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मार्केट का रेड कैंडल बनी, अगर ग्रीन बनती तो भी जो भी मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है ना, मैं वही ड्रॉ करता फिब यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल इस तरीके से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई और उसके बाद बाजार फिर यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करे। कैंडल के कलर पे मत जाइएगा, बार बार कलर कौन चेंज करेगा। तो यहाँ पर भी देखो आपके पास 2 हाई का सिनेरियो बन रहा है, 2 जगह आपको हाई मिल रहा है। ये भी आपका आज का हाई है और ये भी हाई, 2 अलग अलग केस, और यही आपकी क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग वाली कैंडल का लो पकड़ लो, ये आपके लिए लो है। तो इस कंडीशन में अगर आपको फिब ड्रॉ करना होगा, फिब के हिसाब से लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप क्लोजिंग से लेके हाई तक ड्रॉ करो, यहाँ से आप ड्रॉ करोगे और जो ये आपको लेवल मिल रहा है यही लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। तो अगर मार्केट चाहे नीचे गिर के इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करे तो मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल तक आएगा जो कि हमारे पास गैप फिलिंग का लेवल है। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग में फिब ड्रॉ करते हो, जो कि आपको मार्केट की ओपनिंग के बाद ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट ओपन हो और मार्केट में कोई हाई या लो का फॉर्मेशन हो। मान लो ग्रीन कैंडल बनती है और इसके बाद अगली कैंडल और ऊपर बन जाती है, तो आपको फिब ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप दूसरे लेवल्स का यूज करोगे। मार्केट में फिब तभी काम आएगा जब एक स्विंग हाई या स्विंग लो बन चुका है। तो इस केस में मार्केट खुलते ही गिर गया, तो एक तरीके से बाजार ऊपर खुला और खुलते गिर गया, तो एक स्विंग हाई का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए हमने फिब ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे बाजार ऊपर जाके नीचे गिरा, तो जब बाजार नीचे गिरना शुरू हो तभी जाके फिब चार्ट में लगाया करिए। अगर बाजार एक ही डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं तो फिब लगा के आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये हमारे पास बेसिक फिब के लेवल्स हैं। तो ये मॉर्निंग वाली स्ट्रैटेजी हो गई। मॉर्निंग वाली स्ट्रैटेजी अगर आप हटा दो, जो बाजार खुलने के बाद आप कर सकते हो, तो आपको फिब के लेवल्स कैसे ड्रॉ करने, तो आपको यहाँ पे चार्ट में पकड़ना है, आपको स्विंग्स वगैरह देखने और वहाँ लेवल्स ड्रॉ करना शुरू कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक लेटेस्ट एरिया तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो ये स्विंग हाई जो है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, स्विंग हाई आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। और इस स्विंग हाई से लेके एक बार यहाँ तक ड्रॉ करो तो आपको एक लेवल इस जगह के आसपास मिल जाएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। फिर आप इस स्विंग हाई से लेके यहाँ तक फिब लगाइए, आपको यहाँ कहीं पे एक लेवल मिल जाएगा गोल्डन जोन, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग वाली स्ट्रैटेजी में आप ओनली फिब के लेवल्स को यूज कर सकते हो। बट जब आप कहीं और फिब ड्रॉ करते हैं, जैसे जनरली आप फिब ड्रॉ कर रहे हो, तो फिब के लेवल्स को हम यूज करते हैं मार्केट में कंफर्मेशन के लिए। ऑलरेडी अगर चार्ट में मुझे कोई लेवल मिल रहा है तो उसको मैं फिब के साथ मिला के कंफर्म करूंगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, आप 2 मिनट रुके बस, मैं जस्ट आपको एग्जांपल में चलने वाला हूँ। यहाँ पे हम लेवल ड्रॉ करेंगे और फिर इसको विस्तार से समझेंगे कि मैं कह के आ रहा हूँ। तो फटाफट मैं आपको एक बार फाइनल इसका वो करवा देता हूँ रिवाइज, और फिर सीधे हम चार्ट में चलेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के लेवल्स होते हैं जो अभी हमने देखा। पहला हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो का एरिया होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद फास्ट मोमेंटम एरिया जहां से स्टार्ट हो रहा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम पकड़ते हैं। उसके बाद जो गैप फिलिंग जोन होता है वो, और फिबोनाची गोल्डन जोन होता है। तो अगर आप इन 4 टाइप ऑफ जोन्स को मास्टरी कर लेते हो तो आप परफेक्ट लेवल्स ड्रॉ कर लोगे और उसी लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी 95% है। 95% चांस है कि उसी लेवल पे मार्केट रिएक्ट करेगा। 95% आपका प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि सारे लेवल्स पे आप ट्रेड नहीं करोगे, बट आपका जो मार्केट का रिएक्शन रहेगा वो यही उन्हीं लेवल से मिलेगा जो आपने चार्ट में ड्रॉ करा है। तो चलिए चार्ट में समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आखिर हमें ड्रॉ कैसे करना है, और वो टेक्निक भी हम समझ लेंगे कि कैसे ड्रॉ एग्जैक्टली किया जाता है। तो ये मेरे पास चार्ट है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे 5 या 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। आप 5 मिनट का भी कर सकते हो, 15 मिनट का भी कर सकते हो, बिगिनर है तो 15 मिनट करेगा। अब ड्रॉ करने के लिए जिस टूल का हम यूज करेंगे वो रेक्टेंगल टूल है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में आना है। आपको ऐसा ब्रश दिखेगा, वहां पे क्लिक करके आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। जब आप रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ बेसिक इस तरीके का रेक्टेंगल बन के आएगा। इसकी सेटिंग्स के साथ हमें थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसके बॉर्डर को हटा देंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप चाहो तो रख भी सकते हो इसको हल्के से छोटा करके। मुझे अच्छा नहीं लगता बॉर्डर, इसलिए मैं हटा दूंगा। उसके बाद में यहाँ से एक्सटेंड राइट और एक्सटेंड लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा ताकि दोनों तरफ मेरे लेवल जो है वो एक्सटेंड हो जाए। और फिर मैं बॉर्डर्स मैंने हटा दिए। बैकग्राउंड के कलर पे मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कलर को हल्का या गाढ़ा कर सकता हूँ इसकी मदद से। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको जितना हल्का या गाढ़ा करना है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। अभी हम इसको 30% के आसपास ही छोड़ देते हैं। तो देखो मैं किस हिसाब से कलर कोडिंग करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है उसको मैं रेड में ड्रॉ करूंगा। एक बार यहाँ पे समझते हैं। जो मेरे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है उसको मैं रेड में ड्रॉ करूंगा। जो मेरे लिए वीक रेजिस्टेंस का लेवल है, जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, उसको मैं यहाँ पे रेड में ड्रॉ करूंगा। और जो लेवल मेरे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है उसको मैं हल्का ग्रीन में ड्रॉ करूंगा। अगर वो हल्का लेवल है, मैं ऊपर से कलर चेंज कर रहा हूँ, और अगर मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल है तो मैं उसको डार्क ग्रीन में ड्रॉ करूंगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इस लेवल को मैंने कलर कोडिंग कैसे करी है। लेवल्स मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। तो लेवल्स मतलब वो एरिया होते हैं जो सपोर्ट भी बन सकता है, रेजिस्टेंस भी बन सकता है, रिवर्सल भी ला सकता है, ब्रेकआउट भी ला सकता है। तो कायदे से हमको कोई कलर कोडिंग करनी नहीं चाहिए। आप जैसे चाहो वैसे ड्रॉ कर सकते हो। बट मैंने जो